हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार आज हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। अपने इस नाकामी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए अब ये सरकार केंद्र सरकार और भाजपा नेताओं पर निराधार, झूठे और भ्रामक आरोप लगाने में लगी है। लेकिन अब प्रदेश की जनता कांग्रेस के झूठ को पहचान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के हर दौरे के बाद केंद्र सरकार को घेरने की असफल कोशिश करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि भाजपा अध्यक्ष नड्डा हिमाचल के सपूत हैं और इसका लाभ हिमाचल को मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने और क्या कहा, आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हाल ही में 2 दिवसीय दौरा कांगड़ा, चंबा जिलों का रहा और जहां जगत प्रकाश नड्डा जी ने चंबा, जो हमारा आकांक्षी जिला है, वहां की समीक्षा बैठक भी की और उस जिला में केंद्र की ओर से मोदी जी की सरकार से क्या मदद हो सकती है उसको लेकर सारी समीक्षा करके सारी योजना भी बनाई है। और इस दौरे के पश्चात जब जब जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश आते हैं, कांग्रेस के नेता, वर्तमान के सरकार में मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्री सब बौखला जाते हैं। अभी 2 दिवसीय दौरा नड्डा जी का हुआ तो आज समाचार पत्रों में छप गया और प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों का बयान आ गया कि ये तो राजनीतिक दौरा था। उनको ध्यान लाना चाहता हूं कि जब जब जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में आए, हिमाचल प्रदेश के लिए अनेकों योजनाएं लेकर आए। वो बोल रहे हैं कि पिछले कार्यकाल में जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब भी हिमाचल के लिए बहुत सी मदद की। आज हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जो एमसीएच मिले हैं वो भारत सरकार की ओर से मिले हैं। मातृ शिशु अस्पताल जो सुंदरनगर में, मंडी में, कुल्लू में, कांगड़ा में, जिस भी जिले को मिले वो जगत प्रकाश नड्डा जी के कारण हमको मिले थे। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इतना बड़ा संस्थान आज हिमाचल प्रदेश को मिला है तो वो मोदी जी के और नड्डा जी के आशीर्वाद से हमको मिला है। और नड्डा जी के ऊपर इस प्रकार से टीका टिप्पणी, प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर खड़ा करना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि केंद्र से हिमाचल के लिए जितनी मदद जगत प्रकाश नड्डा जी ने अपने इस कार्यकाल के दौरान करवाई है, शायद ही भारत के इतिहास में भारत की सरकार से इतनी मदद हिमाचल प्रदेश के लिए कभी मिली हो। चाहे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स की बात करूं, चाहे वो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, चाहे वो रेल लाइन की बात करें, चाहे वो 4 लेन के निर्माण की बात करें। और उसके साथ हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से वर्तमान की प्रदेश सरकार की स्थिति है, सरकार अपनी नाकामयाबियां छुपाने के लिए सारा दोष जो है वो केंद्र की सरकार को दे रही है। हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि 31 मार्च को ट्रेजरी बंद रही। क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति क्या है? और अपनी नालायकियां, नाकामयाबियां छुपाने के लिए केंद्र सरकार को कोसना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और विशेष तौर पर आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जिन्होंने हिमाचल के विकास के लिए केंद्र से हमेशा मदद की है और हमारी प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सत्ता में आने के बाद तुरंत कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में पैट स्कैन मशीन लगाएंगे, आईजीएमसी में लगेगी, लेकिन वो आज तक नहीं लग पाई। लेकिन आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जहां एम्स दिया था, आज एम्स में पिछले दौरे में उन्होंने पैट स्कैन मशीन भी जनता को समर्पित कर दी। तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनके उप मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रियों को यही कहना चाहता हूं कि वो प्रदेश के विकास की चिंता करें और केंद्र से जो मदद आ रही है उसको लेकर भी विरोधाभास है। प्रदेश के सरकार के ही एक मंत्री कहते हैं कि केंद्र से खूब मदद हमको सड़कों के लिए मिल रही है, अनेकों नेशनल हाईवे, अनेकों सीआरएफ में पैसा, अनेकों प्रोजेक्ट हमको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मिल रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री कहते हैं कि हमको कुछ नहीं मिला। कुल मिलाकर हिमाचल की जिस प्रकार की स्थिति आज बन गई है वो हिमाचल के इतिहास में ऐसी स्थिति पहले कहीं कभी नहीं बनी। हिमाचल में 2.5 वर्ष में सारा विकास रुक गया है और अपनी सारी बातों को छुपाने के लिए जब भी केंद्र से नड्डा जी कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, हिमाचल का उनका दौरा होता है, कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री बौखला जाते हैं। उनसे यही कहना चाहूंगा कि नड्डा जी ने हमेशा
हिमाचल प्रदेश के लिए मदद की है और आगे भी करते रहेंगे। आप अपनी सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच में गिनाएं।